नमस्कार दोस्तों। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के अंदर है। भाई साहब ने जैसे वो प्रधानमंत्री पद से नीचे उतारा गया था उनको उनको यहाँ पर मतलब उनका, और जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गई, मतलब उनकी पार्टी की गवर्नमेंट स्टिल चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये कार्यकाल पूरा हुआ था वो भाई साहब चले गए थे लंदन। अगर वो नहीं जाते तो उनको, जैसे अभी इमरान खान जेल में है, उनको भी जेल में ठोस दिया जाता। हम नवाज शरीफ और दूसरे जो पाकिस्तानी लीडर है उसमें डिफरेंस ये है कि नवाज शरीफ हर समय चाहते हैं कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कट्टर नहीं है, वो है, लेकिन उसको थोड़ा लॉजिक पता है कि भाई इंडिया के साथ अगर रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो हमारे मतलब शुरुआत ही बुरी होगी हमारे लिए, क्योंकि इंडिया एकदम आपका पड़ोसी है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर नवाज शरीफ आया है, उसने कहा है सीधा सीधा कि पड़ोसियों से रिश्ते खराब करके हम तरक्की नहीं कर सकते। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तकरीबन 4 साल के बाद जो है नवाज शरीफ साहब के कदम पड़े हैं जी पाकिस्तान पे। ही बड़े उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी भारत से तो ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर होता तो हमें इंडिया भी मजबूर हो जाता। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था। और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक के उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत की पोजीशन क्या है। और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में, कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इस डिफेंस स्टेट है, इसका इससे किससे बात करनी है। लेकिन वो दूसरी पार्टी हमारी वो कंफ्यूज नर्वस सी रहती है। अब देखें आज, अब देखें हालात रमा। हालांकि इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसके कबूतर, कौवे, चीले सब कुछ उड़ चुके हैं और महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से पब्लिक के पास कुछ रह नहीं गया। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब ने कबूतर भी उड़ाए और पाकिस्तान की सरजमीन पे। और अब उन्होंने पहले तो इस्लामाबाद पहुंचे, उसके बाद उन्हें लाहौर पहुंचाया गया और फिर वहां पर एक पॉलिटिकल रैली जो थी, जो कि पहले से अरेंज की गई थी, जाहिर है लोगों को बताया गया था मीनारे पाकिस्तान पे कि यहाँ पर जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे और बात करेंगे। तो बिल्कुल वहां पे नवाज शरीफ साहब पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने वहां पर खिताब किया, अपने लोगों से बात की। काफी मजमा था, काफी रश था। हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है और कहाँ कहाँ तक ये क्राउड फैला हुआ है मीनारे पाकिस्तान पे। और काफी बड़ा ये ग्राउंड है और यहाँ पर लोगों को पहुंचाया गया बिल्कुल। और ये जी स्टेज बना हुआ है और उधर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन भी लगाई गई थी, बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, क्योंकि जाहिर है इतने बड़े ग्राउंड में लोग जो है वो स्क्रीन के बगैर, मेरा ख्याल है वो ना देख सकते थे, ना समझ सकते थे कि क्या बात की जा रही है। तो इसलिए काफी बड़ी एक स्क्रीन भी लगाई गई थी और नवाज शरीफ साहब पहुंचे। नवाज शरीफ साहब ने बात की। नवाज शरीफ साहब ने जो है कहा कि जी पड़ोसियों की भी बात की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, करने चाहिए। और नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। और यह कहना था नवाज शरीफ साहब का आज लाहौर में जो उन्होंने पॉलिटिकल रैली की उधर। और हालांकि इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसके कबूतर, कौवे, चीले सब कुछ उड़ चुके हैं और महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से पब्लिक के पास कुछ रह नहीं गया। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब ने कबूतर भी उड़ाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था। और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक के उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें गजवा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाद पे जाना है। और तमाम लोगों को उन्होंने जहाद पे जाने का मशवरा दिया। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग जहाद पे जाइए। और इसके अलावा ये भी कहा कि गजवा हिंद करना है, मुसलमानों उठ जाओ।
तो इस बारे में नवाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और वो ये कि कम से कम मुझे तो कैप्टन सफदर इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल रैली में कहीं दिखाई नहीं पड़े। कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई, और बसेस का चलना, तिजारत होना, ये सब बातें उनके दौर में हुई हैं। फिर भी कोशिशें तो सर हुई ना, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, कोशिश हुई है, लेकिन अगलों ने निकाल के उसे बाहर मारा, और उसके बाद कारगिल में जो हो रहा था तो उसमें नवाज शरीफ मशवरे में शामिल थे जो कुछ हो रहा था। इनकी पोजीशन क्या है? और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इसे डिफेंस स्टेट है, इससे किससे बात करनी है, लेकिन वो दूसरी पार्टी हमारी वो कंफ्यूज नर्वस सी रहती है। अब देखें आज, अब देखें हालात रमा, क्या आईएमएफ वाले भी आंखों से अंधे हो चुके हैं? उन्होंने ये देखा नहीं जलसा कि किस तरीके से एक चार्टर जहाज से एक बैंकरप्ट कंट्री का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंड किया है, और 2 जहाज हायर करके फूलों की पत्तियां निछावर की गई, और किस तरीके से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करके तकरीबन 75,000 लोगों को इकट्ठा किया है। आईएमएफ वाले ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि आप जब अपने पांव के तलवे चिटवाते हैं इनसे और अंगूठे लगवाते हैं, इनके गुर्दे लिखवाते हैं जब इनसे, उस वक्त ये आपको बताते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खत्म। तो लेकिन जिस तरीके से ये आलीशान जलसा, मुगलिया दौर का जलसा जो किया गया है, क्या आईएमएफ वाले अंधे हैं? और अगर अंधे नहीं है तो मैं अमेरिकन हूं, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है उसको क्यों जलील किया जा रहा है? कभी यूक्रेन को देते हो, कभी पाकिस्तान को देते हो, कभी और करप्ट मुल्कों, पठानों को, अफगानियों को देते हो। मेरा पसीना खून इतना सस्ता है? मेरा ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आईएमएफ से कि एक आलीशान चार्टर जहाज है, आलीशान चार्टर जहाज, और मेरा 25 करोड़ लोगों से सवाल ये है, 4 हफ्ते के लिए एक इंसान गया था, 4 साल रहा है, उसको सिर्फ 4 मिनट के अंदर कोर्ट ने रिलीफ दी है। आज के इस जलसे का क्रेडिट मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है, अगर उस दिन जमानत ना ली जाती, आज एक भी इंसान इस जलसे में नहीं होना था। अब जो लोग वहां बैठे थे, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। गुलाम लोग बैठे थे, गुलाम लोग बैठे। मैं 2 वाकयात पेश करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, उसको समझने के लिए कि ये जो लोग 75,000 इकट्ठे हुए थे, इसी जगह पे इमरान खान के लिए भी इकट्ठे हुए थे, इसी जगह बेनजीर के लिए इकट्ठे हुए थे, यही पे करारदादे पाकिस्तान हुई थी। लेकिन ये लोग कौन है? ये याद रखा जाए कि ये हर फॉरेन इन्वेडर के गले में इसी तरह हाल डालते रहे हैं जिस तरह आज इन्होंने नवाज शरीफ के गले में हाल डाले। और इसी शहर के अंदर शहबाज शरीफ के अपने हलके में जहां से इलेक्शन लड़ा, 1 हफ्ता पहले उन्होंने इतनी गालियां निकाली हैं, पत्थर मारे हैं। आज वहां पे फूलों के 2 जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, फतेह वो फूल फेंक रहे हैं। मैं ये लोगों के डीएनए के बारे में बात करना चाह रहा था। प्री पार्टीशन एक लैंडलॉर्ड ब्रिटिश एजेंट था, तो जब वो ब्रिटिश जाने लगे तो उसने कहा भाई मैं कराची जा रहा हूं इनको सी ऑफ करने के लिए। तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि चौधरी साहब आप कराची जा रहे हैं लेकिन जापानीज तो बर्मा तक पहुंच चुके हैं। उसने कहा यार तुम तो बहुत छोटे जेन के आदमी हो, मैंने ब्रिटिशों को छोड़ने जा रहा हूं, जापानियों को कहूंगा मैं तुम्हें लेने आया। तो दर हकीकत ये वो कौम है, ये वो कौम खड़ी है जिसकी कोई पॉलिटिकल ना ट्रेनिंग है, ना सियासत है, ना कुछ है। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि ये उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम हाउस की चाबियां दे दी हैं नवाज शरीफ को। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज जो करानी है वो कौम का पैसा जाया करना है। इन्होंने सीटें आपस में डिस्ट्रीब्यूट, इन्होंने इलेक्शन दुबई में बैठ के डिसाइड कर लिया था, इन्होंने इलेक्शन की सीटें बांट ली हैं लंदन में बैठ